अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। कुल अतीउल्लाह वर रसूल फ़इन तवल्लव फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। क़ील व मन याबा या रसूलल्लाह? क़ाल मन अताअनी दख़लल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। स्टेज पे बैठे हुए उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ईसाइयों जीआईओ के ज़िम्मेदारान, नौजवानों, तलबा, तालिबात, बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ बच्चों और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आज दूसरी मर्तबा संभल की सरज़मीन पर आने का मौका मिला है। कई बरस पहले मैं आया था। आज आकर जो खुशी और जो मसर्रत महसूस हो रही है, मैं उसे बयान नहीं कर सकता। ये दीनी जज्बा जो नौजवानों के अंदर, बच्चों के अंदर, तलबा के अंदर, तालिबात के अंदर और ख़वातीन के अंदर नज़र आ रहा है, ये एक सुबह नौ के तुलू की अलामत, एक इनक़िलाब की अलामत है। इस दीनी बेदारी की ज़रूरत है। ईसाइयों के ज़िम्मेदारान, जीआईओ की ज़िम्मेदार तालिबात मुबारकबाद की मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने सीरतुन नबी पर एक बेहतरीन कंपटीशन का इनेकाद किया और संभल के सैकड़ों तलबा और तालिबात और नौजवानों ने उसमें शिरकत की। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की सीरत तैयबा को जानना और आपके नक्श कदम पर चलने की कोशिश करना, यह हमारे ईमान का तकाजा है। और इसको जितना मजबूत किया जाएगा, ये एक ऐसा जज्बा है जो हर मुसलमान के दिल में मौजूद है। अल्लाह के रसूल से बेपनाह अकीदत, अल्लाह के रसूल से बेपनाह मोहब्बत है। इस जज्बे को सही रुख देने की ज़रूरत है। इसको अगर सही रुख दे दिया जाए तो उम्मत के हालात बदल जाएंगे, नौजवानों के हालात बदल जाएंगे, हमारे घर बदल जाएंगे और हमारे मुआशरे के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा होगी। मैं आपके सामने जो मरकज़ी मौजू है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, इसको सामने रखते हुए चंद पॉइंट्स आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादारी के तकाज़े क्या हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत के तकाज़े क्या हैं। हमारा उन पर ईमान है और आप पर ईमान लाए बगैर कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता। इस ईमान के तकाज़े हैं, वफ़ादारी के तकाज़े हैं। उन तकाज़ों को हमें अपने सामने रखना चाहिए, अपनी निगाहों के सामने रखना चाहिए, अपना जायज़ा लेना चाहिए, अपना एहतिसाब करना चाहिए कि किस हद तक हम उनकी तकमील कर रहे हैं। आपने शुरू में आमिर उस्मानी की बहुत बेहतरीन नात जो माज़रत नात के नाम से है उसको सुना। उसमें बड़ा पैगाम, ज़ुबां पे दावे महरो वफ़ा बहुत कुछ है, सजी हुई है दरूदो सलाम की महफिल, मगर दिलों में गमे आखिरत का नाम नहीं, गमे हयात की चौखट पे सजदा रेज है दिल, न सोजो साज है दिल में, न आँख में आंसू खिले हुए हैं, अक़ीदत के फूल बेखुशबू। हमें तुम्हारी ग़ुलामी पे फ़ख्र है, लेकिन भुला दिया कि ग़ुलामी का मुद्दा क्या है। वफ़ा को एक तख़य्युल बना लिया हमने, हमें शऊर नहीं मकसद वफ़ा क्या है। तलब तसव्वुर मंजिल से हो चुकी महरूम, खुद अपनी समते सफ़र भी हमें नहीं मालूम। तो ज़रूरत इस बात की है
कि हम ये समझें कि ईमान बिल रिसालत के तकाजे क्या है, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने, तो इस वफ़ा के तकाजे क्या हैं, इसके मुतालबात क्या हैं, वो हमें अपनी निगाहों के सामने रखना चाहिए। पहली चीज़, अल्लाह के रसूल से सबसे बढ़कर मोहब्बत होनी चाहिए। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी का हक अहले ईमान पर उनकी अपनी ज़ात से ज़्यादा है, अपनी जान से ज़्यादा है। हमारा हक अपना जितना हमारे ऊपर है उससे ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है, इसलिए कि हमारी हिदायत और हमारी रहनुमाई के लिए उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं उससे बड़ी कुर्बानी का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने वालिदैन, अपने औलाद और तमाम लोगों से बढ़कर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत न करे। तो ये मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफादारी का तकाजा है, ईमान बिल रिसालत का तकाजा है, और अल्लाह का शुक्र है कि ये जज्बे मोहब्बत हमारे अंदर मौजूद। दूसरा जो इसका तकाजा है वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और आपकी इताअत, आपके नक्शे कदम पर चलना, आपके उसवे हसना को अख्तियार करना। आपने हमारे लिए जो नमूना छोड़ा है उस नमूने को अपने निगाहों के सामने रखना, वो उसवे हसना भी है, वो उसवे कामिला भी है। हमें आपकी इत्तिबा करनी है, आपकी इताअत करनी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी मोहब्बत की कसौटी भी इत्तिबाए रसूल को करार दिया। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ नबी कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह के महबूब बन जाओगे और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, और अल्लाह गफूरुर रहीम है। तो इत्तिबाए रसूल ये मोहब्बत इलाही की भी कसौटी है, अल्लाह से मोहब्बत की भी दलील और उसकी अलामत है। और अल्लाह के रसूल की पैरवी और आपकी इताअत ये जन्नत में जाने का ज़रिया है। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी उम्मत के सब लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय उनके जो इनकार कर दें। क़ील व मन याबा या रसूल अल्लाह, लोगों ने कहा जन्नत में जाने से कौन इनकार कर सकता है? आपने कहा मन अताअनी दखलल जन्ना व मन असानी फ़क़द अबा, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा, और जिसने मेरी नफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है, वो है इत्तिबाए रसूल, वो है इताअत रसूल, आपके नक्शे कदम पर चलना। तो आपसे वफा और आप पर ईमान का दूसरा तकाजा ये है कि हम आपकी इत्तिबा करें और आपकी पैरवी करें। ऐसा ना हो कि पैरवी गैरों की और मिदहत रसूलुल्लाह की, पैरवी गैरों की और मिदहत रसूलुल्लाह की। क्या मुनाफिक हो गई उम्मत रसूलुल्लाह की? अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, आपसे अकीदत है, तो आपके नक्शे कदम पर चलना होगा, आपकी इत्तिबा करनी होगी, आपकी इताअत करनी होगी। अल्लाह के रसूल की तरफ से जो मिल जाए उसे ले लो, और अल्लाह के रसूल जिस चीज़ से मना कर दें उससे रुक जाओ। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, रसूल जो दे दें उसे ले लो, और रसूल जिस चीज़ से रोक दें उससे रुक जाओ। यही ईमान का तकाजा है, और यही अल्लाह के रसूल के साथ वफादारी और मोहब्बत का तकाजा है। तीसरा तकाजा यह है कि अल्लाह के रसूल की सबसे बड़ी सुन्नत, जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने अपनी पूरी पैगंबराना ज़िंदगी सर्फ कर दी, वो सुन्नत क्या है? वो सुन्नत है दावत और इस्लाह का काम करना, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाना, लोगों की हिदायत के लिए फ़िक्रमंद होना, उसके लिए कोशिश करना, मुआशरे की इस्लाह के लिए कोशिश करना। अल्लाह के रसूल की सबसे बड़ी सुन्नत ये है। इसीलिए आप उठते थे, बैठते थे, सोते थे, जागते थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कुल हाज़िही सबीली, ऐ नबी ये ऐलान कर दीजिए कि ये मेरा रास्ता है, अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन, मैं पूरे शरह सद्र के साथ अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ। अना व मन इत्तबानी, मैं भी बुला रहा हूँ और जो मेरे मुत्तबईन हैं वो भी बुला रहे हैं। मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, अल्लाह का दीन एक अमानत है, अल्लाह के रसूल रहमतुल लिल आलमीन है, कुरान सबकी हिदायत के लिए आया है। अल्लाह के रसूल की सुन्नत और आपसे मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम इस पैगाम को आम करने की कोशिश करें, अल्लाह के रसूल का तारुफ कराएं, कुरान मजीद का तारुफ कराएं, दावत का काम करें, इस्लाह का काम करें।
और अल्लाह के रसूल इतनी मेहनत करते थे, इतनी कोशिश करते थे कि आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन था उसने गवाही दी कि मोहम्मद तुमने दावत का हक अदा कर दिया। अबू जहल सबसे बड़ा दुश्मन था, आपने अबू जहल पर भी कोशिश की, बार बार मुलाकात की और अल्लाह का पैगाम रखा। एक बार आजिज आकर के उसने कहा कि मोहम्मद तुम क्या चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं गवाही दे दूं कि तुमने पहुंचाने का हक अदा कर दिया? लो आज मैं गवाही देता हूं कि तुमने पहुंचाने का हक अदा कर दिया, मेरा पीछा छोड़ दो। आप सोचिए कितनी मेहनत की होगी आपने, कितनी कोशिश की होगी आपने कि जो सबसे बड़ा दुश्मन है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, वो गवाही दे रहा है कि आप दावत का हक आपने अदा कर दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, इस्लाम को फैलाइए, इस्लाम के पैगाम को आम कीजिए, रहबर इंसानियत का तारुफ कराइए, कुरान की तालीमात को फैलाने की कोशिश कीजिए और यकीन रखिए मुसलमानों की क़ुव्वत का सरचश्मा दावत है, मुसलमानों की हिफाजत का जरिया दावत है। यही तारीख बताती है। मुसलमान मुख्तलिफ इलाकों में गए और वहाँ उन्होंने इसी दावत के ज़रिए से लोगों के दिलों को फतह किया। ये अफजल तरीन काम है और मुसलमानों की क़ुव्वत का ये सरचश्मा है, इसको भूलना नहीं चाहिए और इससे अफजल कोई काम नहीं है। वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए, नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमान हूँ। आपके ज़रिए से एक इंसान को अगर हिदायत मिल गई तो ये आपके लिए दुनिया व माफिया से बेहतर है। ये सदक़े जारिया है, मुसलसल आपको अजर मिलेगा और मुसलसल आपको सवाब मिलता रहेगा। चौथा जो तकाजा है इस वफ़ा का वो ये है कि तज़किया की कोशिश कीजिए, तरबियत की कोशिश कीजिए, तालीम की कोशिश कीजिए। ये अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी का पैगाम। अपना तज़किया कीजिए, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत कीजिए, इबादत का एहतमाम कीजिए, अज़कार का एहतमाम कीजिए, अपने बाल बच्चों की तरबियत कीजिए, उनके अंदर अल्लाह और रसूल की मोहब्बत पैदा कीजिए, आखिरत की फ़िक्र पैदा कीजिए। इस माहौल में जो माहौल खराबियों की तरफ ले जाता है, फसाद है, बिगाड़ है, अगर हमारी तरबियती बुनियादें मजबूत नहीं होंगी तो हम अपने बच्चों को बचा नहीं पाएंगे, अपने नौजवानों को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए हमें तरबियत का अच्छा नज़्म करना चाहिए, तालीम का अच्छा नज़्म करना चाहिए और घर के माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा, वक्त ज़्यादा नहीं है। आपके खादिम थे रबिया इब्न काब असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते थे। रात में एक बार उठे, उन्होंने आपके लिए पानी का इंतज़ाम किया, आप ज़रूरियात से फारिग हों, आप वज़ू करें नमाज तहज्जुद के लिए। आपने वज़ू वगैरह जब कर लिया तो आपने कहा कि रबिया बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, तुम्हारी क्या तमन्ना है, आज तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। अब आप सोचिए कि हम में से कोई होता वहाँ तो क्या मांगता, उसकी क्या आरजू होती। और इससे बड़ी शहादत का कोई वक्त किसी अहले ईमान के लिए आ नहीं सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि बताओ तुम्हारी क्या आरजू है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। तो जानते हैं एक खादिम, अल्लाह के रसूल का खादिम, उसने क्या कहा, उसने अपनी किस ख्वाहिश का इजहार किया, किस तमन्ना का इजहार किया। उन्होंने कहा अर्जू मुराफ़क़तक फिल जन्ना। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल दुनिया में आपकी रिफ़ाक़त हासिल है, मेरी तमन्ना है कि जन्नत में भी आपकी रिफ़ाक़त हासिल हो जाए। कुर्बान जाइए तरबियत, ये अल्लाह के रसूल की तरबियत थी कि एक खादिम की ये आरजू है, उसकी ये तमन्ना है, उसकी ये ख्वाहिश है कि आखिरत में भी जन्नत में भी अल्लाह के रसूल की रिफ़ाक़त नसीब हो जाए। आपने कहा कि रबिया कोई और बात मांगे होते, उन्होंने कहा नहीं मेरी ख्वाहिश बत यही है। आपने कहा ठीक है मैं दुआ करूँगा, कसरत सुजूद के ज़रिए मेरी मदद करो, अल्लाह की इबादत कसरत से करो, इस तरीके से तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो ऐसी तरबियत कीजिए, बच्चों के अंदर जन्नत की मोहब्बत पैदा कीजिए, आखिरत की फ़िक्र पैदा कीजिए, नजात की फ़िक्र पैदा कीजिए।
अल्लाह और रसूल की रज़ा उनके नज़दीक सबसे अहम चीज़ हो, इसकी कोशिश कीजिए। और बचपन से इसकी कोशिश होनी चाहिए। बचपन से जब कोशिश होगी तो ये चीज़ें उनके दिल और दिमाग में रच बस जाएंगी, उनके वजूद का हिस्सा हो जाएंगी। वो कहीं भी रहेंगे वो इस्लाम पर कायम रहेंगे और इस्लाम से हटने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। एक और पैगाम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी का है, इज्तिमाइयत की ज़िंदगी बसर कीजिए, नज़्म और ज़ब्त की पाबंदी कीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा यदुल्लाहि मअल जमाअह, अल्लाह की ताईद जमात के साथ होती है, इज्तिमाइयत के साथ होती है। अलग अलग रहेंगे तो अल्लाह की ताईद नहीं होगी, अल्लाह की नुसरत नहीं होगी। इस्लाम ने इबादत में भी इज्तिमाइयत की शान पैदा की है। नमाज हम जमात के साथ पढ़ते हैं, रोज़े हम एक साथ रखते हैं, हम बैतुल माल के ज़रिए ज़कात का इज्तिमाई नज़्म कायम करने की कोशिश करते हैं। और हज का इज्तिमा तो आलमगीर होता है, दुनिया भर के मुसलमान वहाँ इकट्ठा होते हैं और एक ही लिबास होता है, एक ही तराना होता है जो सबकी ज़ुबानों पे जारी होता है। तो मुसलमानों को इज्तिमाइयत के साथ रहना चाहिए। इज्तिमाइयत में खैर है, इज्तिमाइयत में बरकत है, उसको हासिल करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। एक और जो पैगाम है वफा सा, वो पैगाम ये है कि आप लोगों की खिदमत कीजिए। अल्लाह के रसूल खादिमे इंसानियत थे। पहली जब वही आई और आप घबराए हुए आए और आपने अपने रफ़ीक़ हयात हज़रत खदीजा से कहा कि इस तरह से हुआ, मैं तो अपने बारे में खदशा हो गया मुझे कि कहीं मैं हलाक ना हो जाऊं। आपने कहा कल्ला ला युखज़ी कल्लाहु अबदा। हज़रत खदीजा ने कहा हरगिज़ नहीं, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा, रुसवा नहीं करेगा। इन्नका लतहमिलुल कल्ला व तक़रिज़ ज़ईफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। क्यों? इसलिए कि आप लोगों का बोझ उठाते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, आप मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं, आप परेशान हाल लोगों की परेशानी को दूर करते हैं। अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। आपकी पहचान ये होनी चाहिए कि आप लोगों के काम आते हैं, आप इंसानों की खिदमत करते हैं, आप पड़ोसियों का हक़ अदा करते हैं, आप लोगों के लिए खैर का ज़रिया और खैर का बाइस बनते हैं। ये बहुत बड़ी इबादत है। इससे लोगों के दिलों को जीता जाता है और उनके दिलों में मोहब्बत का जज्बा पैदा किया जाता है। एक और पैगाम यह है कि आप अखलाक के लिहाज से, सीरत के लिहाज से, किरदार के लिहाज से मुमताज़ हों, हुस्न अखलाक आपकी पहचान हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अकमलुल मोमिनीन ईमाना अहसनुहुम अखलाका। अहले ईमान में ईमान के लिहाज से सबसे मुकम्मल वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो। आपने फरमाया क़यामत के दिन हुस्न अखलाक से ज़्यादा किसी अमल में वज़न नहीं होगा। किरदार की अज़मत होती है, अखलाक की अज़मत होती है और कैरेक्टर की अज़मत होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की गवाही दुश्मन भी देते थे। कुरान में कहा गया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अखलाकी लिहाज से अपने आप को ऊँचा उठाइए, अपने बच्चों को दयानत और सदाकत का पाबंद बनाइए, अखलाक और किरदार के एतबार से उनको ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। इसके साथ एक और जो पैगाम है वो पैगाम है सब्र का, वो पैगाम है इस्तिकामत का, वो पैगाम है अल्लाह के राह में जमने का। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, ये आजमाइश की जगह है, यहाँ मुश्किलात आएंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अशद्दुन नास बलाअन अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल। सबसे सख्त आजमाइश अंबिया की होती है, उसके बाद जो जितना नेक होता है उतनी ही उसकी आजमाइश होती है। इस्तिकामत की ज़रूरत है, सब्र की ज़रूरत है, जमने की ज़रूरत है, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देने की ज़रूरत है। अगर हमारे अंदर सब्र और इस्तिकामत की सलाहियत नहीं होगी, कुर्बानी का जज्बा नहीं होगा, तो हम इस्लाम की खिदमत नहीं कर सकते हैं, हम तहरीक इस्लामी का काम नहीं कर सकते हैं। उफ ये ज़्यादा कि जिसे देख के जी डरता है, क्या मुसाफिर थे जो इस राह गुजर से गुजरे। सब्र और अजीमत का पहाड़ थे वो लोग जिन्होंने इन रास्तों को सर किया है। आज भी आप देखिए गज़ा के अंदर हमारे भाई जिस इस्तिकामत का सबूत दे रहे हैं, जिस बहादुरी का सबूत दे रहे हैं, जिस कुर्बानी का सबूत दे रहे हैं, वो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का नतीजा है, वो ईमान का नतीजा है। बड़ी बड़ी ताकतें आज उनके सामने, उनकी इस्तिकामत के सामने झुक रही हैं।
तो अपने बच्चों के अंदर हिम्मत पैदा कीजिए, नौजवानों के अंदर इस्तिकामत पैदा कीजिए, बच्चों की ऐसी तरबियत कीजिए कि वो कभी बुज़दिल ना हो, हालात से घबराने वाले ना हो, अल्लाह पे भरोसा करने वाले हों और इस्तिकामत के साथ हालात का मुकाबला करने वाले हों। इस्लाम के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए वो तैयार हों। और इसके साथ साथ अल्लाह से दुआ, तजर्रो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि आप अल्लाह से दुआ करते थे। दुआ ये मोमिन का हथियार है और दुआ के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वैज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो उनको मालूम होना चाहिए कि मैं उनसे बिल्कुल करीब हूँ। उजीबु दावतद दाए इज़ा दआन, जब भी कोई दुआ करने वाला मुझे पुकारता है मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, तो मेरे बंदों को चाहिए कि मेरी दावत पे लब्बैक कहें, मुझ पर यकीन रखें, यही रुश्द और हिदायत का रास्ता। असबाब को अख्तियार कीजिए, जो भी असबाब है सब अख्तियार कीजिए, वसाइल को अख्तियार कीजिए, लेकिन नतीजा अल्लाह के ऊपर। अल्लाह से दुआ कीजिए, दुआ के बगैर कुछ नहीं होता है। मेरी तलब भी उसी के करम का सदका है, मेरी तलब भी उसी के करम का सदका है। कदम ये उठते नहीं हैं, उठाए जाते हैं। अल्लाह की अगर तौफीक ना हो इंसान कुछ नहीं कर सकता है। तो मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, हालात कैसे भी हों, मुश्किलात कैसे भी हों, कभी घबराना नहीं चाहिए। हमेशा याद रहना चाहिए, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम मत करो, फिक्र मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन अल्लाह की मईयत और अल्लाह की ताईद कब हासिल होती है? जब हम अल्लाह के बंदों की मदद करेंगे, जब हम अल्लाह के दीन की मदद करेंगे। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को जमा देगा। क्या गम है अगर सारी खुदाई हो मुखालिफ, क्या गम है अगर सारी खुदाई हो मुखालिफ, काफ़ी है अगर ये खुदा मेरे लिए। हमारा उस पर यकीन है, हमारा उस पर भरोसा है। इसलिए मोमिन ये कभी बुज़दिल नहीं होता है, मोमिन कभी डरता नहीं है। वो जानता है कि फैसले ज़मीन पर नहीं आसमान पर होते हैं। अल्लाह अगर बचाना चाहे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अल्लाह अगर नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता है। तो अज़्म के साथ, हौसले के साथ हमें जीने की ज़रूरत है, अपने दीन के साथ वाबस्तगी की ज़रूरत है, नई नस्ल की ईमानी और रूहानी तरबियत की ज़रूरत है। हालात के अंदर इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी। मैं माहिरुल क़ादरी का जो बड़ा मशहूर सलाम है उसके चंद अशार पढ़ते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि जिसके पास चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर कि जिसने खूह के प्यासों को आबाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां खाकर दुआएं दी। और गज़ा के हालात को सामने रखते हुए ये शेर भी सुन लीजिए, सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर ज़माने में बढ़ा देते हैं सफ़हा सरफरोशी के फसाने में। अल्लाह हमें इस्लाम के लिए जीने और मरने का हौसला दे, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।